बेटा करो रिवीजन करो कल का, अभी सुन रहा हूँ। ये जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करो। ये चैप्टर है ही ऐसा कि आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, है ना, वो याद ही करनी पड़ेगी। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आएंगे। अब वो कहाँ से आएंगे, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन हो गया, एक्सीट्यूट कंजर्वेशन कहाँ से, ठीक है। कुछ लोग वो भी तरफ देते हैं, पहले कहते थे विद्या बढ़ती है, वो क्या बोलते हैं, चलो बेटा आपको रिवाइज करो, इसका लगा कोई टॉपिक समझ आया तो उसको ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे। चलो कल का रिवीजन करो, ठीक है। बेटा बताओ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा है? जल्दी करो। ये चैप्टर पता है थोड़ा सा इस टाइप का है कि अलग टाइप से पढ़ना पड़ता है ना, थोड़ी चीजें ऐसी हैं ना आपको लिख लिख के करनी पड़ेगी कि कौन सी स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है आपको, ठीक है। तो ये बात
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी ना, सही है। और वो खत्म करने के बाद क्या पढ़ेंगे, जो बचा है देखो समझते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया, चलो अब समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है आपके, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। और चैप्टर का नाम ही है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, उनका हम लोग बचाव कैसे करें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि डायवर्सिटी को देखें 3 क्लास में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है बेटा, जेनेटिक डायवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डायवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल। जैसे फर्स्ट था हमारा जेनेटिक, क्या था बेटा, और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, देखो यहाँ पे जेनेटिक का मतलब पता है क्या, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे राइस प्लांट है, राइस एक स्पीशीज है, लेकिन उसके बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो वो सब वैरायटी है तो किसमें आएगी, जेनेटिक डायवर्सिटी। और ये जेनेटिक डायवर्सिटी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, हर चीज की, सही है। जैसे आपने देखा राइस हो गया, गेहूं हो गया, कोई भी प्लांट से, कोई एनिमल से, अब तो डॉग की यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैरायटी है, कितनी होती है, बहुत सारी वैरायटी के लोग आते हैं, ठीक है। स्पीशीज डायवर्सिटी का मतलब क्या है, अलग अलग स्पीशीज। अब आपको पता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा था कि 1.6 या 7 मिलियन क्या है, स्पीशीज है। तो बेटा ये क्या होगी बताओ, ये क्या होगी, स्पीशीज डायवर्सिटी, ठीक है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पे 7 मिलियन स्पीशीज है। 7 मिलियन का मतलब कितना होता है, बहुत ज्यादा, 7 मिलियन, ठीक है। एक तो है बायोडायवर्सिटी। और इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि अलग अलग बायोम होता है, अलग अलग कम्युनिटी की जो वो भी डायवर्सिटी किसमें आएगी, यहीं पे। तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों मिला के कम्युनिटी क्या बोल सकते हैं, यही तो है बायोडायवर्सिटी, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। जैसे अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो मैंने कहा था उसमें आर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के बाद कौन होते हैं बेटा, मोलस्क, इसीलिए मोलस्क करके लिए बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है वो, जो हमने मोलस्क का पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद कौन है, क्रस्टेशियन, और इसके बाद जितने बचे सारे एनिमल है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम 10 एनिमल स्पीशीज लें तो उसमें से 7 एनिमल स्पीशीज की होंगी, इंसेक्ट की होंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होती है, फिशेज होती है, फिश होती है ना। इसके बाद कौन होता है, बर्ड्स होती है, इसके बाद रेप्टाइल्स, और उसके बाद एम्फीबियंस और मैमल्स, सही है। अगर हम प्लांट्स की बात करें सबसे ज्यादा कौन है, एंजियोस्पर्म, इसके बाद फंगस है, इसके बाद एल्गी है, फिर मॉसेस और लाइकेन वगैरह, ठीक है। ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने वाली बात ये है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगले पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा। देखो अगर हम पैटर्न की बात करें बेटा, किसकी बात करें, पैटर्न, तो पहला पैटर्न कौन सा है, अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा आप लोग ट्रॉपिक और टेम्परेट से क्या समझते हो, बताओ कोई बच्चा। ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन से क्या मतलब होता है, क्या पहले इक्वेटर के पास कौन होगा, देखो बेटा ये देखो ये क्या है, धरती है, हाँ धरती है, धरती है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेटर, क्या है इक्वेटर। अच्छा इक्वेटर को क्या बोलते हैं, मिडिल लाइन बोलते हैं ना इक्वेटर को, भूमध्य रेखा, हिंदी बोलते हैं भूमध्य रेखा ना। मैंने ये बताया था 23, ये क्या है पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है
और ये क्या है बेटा? साउथ साउथ पोल। ठीक है, अब देखो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैंने ये कहा था अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे, क्या कहा था मैंने? 23.5 डिग्री, और अगर आप 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे बेटा, ये नॉर्थ की तरफ एक तरफ साउथ की तरफ, ठीक है। जो ये बीच का रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ये बात आप लोग समझ गए? ठीक है। इसके बाद अगर आप 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे, कितना? 71, और 71 डिग्री साउथ की तरफ जाओगे, तो इस रीजन को बोलते हैं, इस वाले रीजन को, इसको और इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और इसके बाद क्या होते हैं? पोल। तो एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो साइंटिस्ट ने साफ साफ कहा बेटा कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है सबसे ज्यादा कहाँ स्पेशली बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, कंपेयर टू टेम्परेट रीजन के, और उससे भी कम कहाँ होगी? पोलो पे। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं साफ साफ कि जब आप इक्वेटर से पोलो की तरफ जाते हो तो हमेशा स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। और इसी को बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ऐसा क्यों होता है तो वो आप लोग इवोल्यूशन में अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, एक बार बताओ, यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है? इसका रीजन क्या है? अगर हम रीजन की बात करें कि ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे यहाँ पे सनलाइट अच्छी आती है, सनलाइट अच्छी है क्योंकि सन कहाँ पे है? यहाँ पे, ये सन है। ठीक है, ये सन है। अब अगर सन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट ज्यादा होगी, और सनलाइट ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी 100% ज्यादा होगी। समझ गए? इसके बाद सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे जो सीजन होते हैं वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि ठंड पड़ रही है तो 0 डिग्री आ गया टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होते। समझे बात को? गर्मी है तो ऐसा नहीं गर्मी इतनी पड़ गई 70 पहुंच गया, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या नहीं है? वेरिएशन नहीं है। ठीक है, और इधर क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन होती है एनिमल्स के लिए, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ रह रहे हो, हम लोग एक जगह रहते हैं इस वाले रीजन में, अगर आप लोग यहाँ रह रहे हो तो आप ठंड का भी मजा ले रहे हो, गर्मी का भी ले रहे हो, इसके बाद बरसात का भी, और साथ में बसंत का भी। ठीक है, और जो बेचारे यहाँ रहते हैं वो लोगों ने पता नहीं कि गर्मी क्या होती है, 24 घंटे ठंड हमेशा। ठीक है, तो ये क्या है? इसीलिए यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा कम है। ये बात हम लोगों ने कल समझ ली थी। जैसे मैंने कहा था कोलंबिया हो गया, इसके बाद क्या था? न्यूयॉर्क, और इसके बाद ग्रीनलैंड। तीनों में जो वर्ल्ड की स्पीड देखी सब में क्या थी? अलग अलग। ठीक है, और सबसे कम किसमें थी? ग्रीनलैंड में। ठीक है, वो आप लोगों को याद करना है। क्लियर हो बेटा? तो ये क्या है? ये लैटिट्यूड तो होते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। समझ गए आप लोग? समझ गए? हाँ, ग्रीनलैंड। अच्छा, यहाँ पे तो है सही है। हाँ देखो, यही नहीं तो होगा, वो सर ऊपर लिखा ऊपर है। ठीक है बेटा, इसके बाद समझो आप लोग, जो दूसरा मैंने पैटर्न बताया था वो क्या बताया था? स्पेसीज एरिया रिलेशन। क्या बताया था? जो दूसरा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्पेसीज। ये बात हम लोग समझे? यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए थे, एक आए थे वॉन हॉलमैन, अभी बताऊंगा, एक आए थे टिलमैन। ठीक है, टिलमैन आए थे, और एक और थे। इन तीनों ने अपना अपना हाइपोथेसिस दी थी। इन्हें बताया था कि अगर आप स्पेसीज एरिया बढ़ा रहे हो तो लगातार स्पेसीज क्या होगा? बढ़ता रहेगा। इसके लिए इन्हें ग्राफ बनाया था। क्या बनाया? दिखा तो दिख रहा है क्या? नहीं, सर बना लिख लिया। क्या बना? वो जानते हो? दिखा दो। नहीं बना रहे यार, सर बना दो। बना बना कुछ बच्चे दिमाग में बना देते हैं।
सर नाम नहीं पता ना, और कुछ लोग दिमाग में बना लेते हैं, याद रहता है कि दिमाग में बन गया, याद रहता है, बोलेंगे नहीं ना। सर नाम में स्टेज बेटा आप लोग लिखते रहा करो, लिखने से पता है बहुत अच्छी चीजें सुधरती हैं बहुत सारी चीजें। आप लोग बचते लिखने का। चलो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है? मैंने एक ग्राफ बनवाया था ना, इधर क्या था एरिया का, और इधर क्या था। अब बेटा एक बात मत करो, इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, सही है। इसमें क्या होता है इधर देखो बेटा, सही सब कुछ बताया। इधर देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा था साइंटिस्ट का मानना ये था कि अगर तुम एरिया बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो एरिया, तो स्पेसिस थिकनेस हमेशा क्या होता है बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप लगातार बढ़ाते रहोगे तो लगातार एरिया का स्पेसिस थिकनेस बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो इन्हें दो ग्राफ दिए, एक तो दिया है ऐसा, इसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और एक दिया है कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है। मैंने एक बात कही थी, इन दोनों की खाली आपको इक्वेशन याद कर लो, बात करना, ठीक है। ये वाला कौन सा है बेटा, ये है स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा एक बार बताओ, इधर देखो, जो ये वाला ग्राफ है, सही है, इसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, ये स्क्वायर नहीं जेड है, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा है, सही है। और इसकी क्या थी बेटा, log s equals to log c plus z, log s equal to log c plus z log a, log c plus z log a। ये हम लोग दोनों ऐसे याद कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखो। सर कल तो आपने वहाँ पर सेट करवाया था, यहाँ पर सेट कराया। चलो ये देखो, ये समझ गए आप लोग, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बात और सुनो, बोल कौन रहा बेटा, बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जेड का मतलब इन्हें कुछ दिया है, वो समझ लो, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ का जो वो होता है ना, ये बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि एरिया रिलेशनशिप वैल्यू स्पेस डिस्टेंस है वो बढ़ती है, अगर जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया जो स्पेस डिस्टेंस होगा वो एरिया के साथ और बढ़ेगा, समझ गए। जैसे इन्हें अमेजन का दिया है ना, अमेजन का दिया है, एक दिया है नॉर्मल एरिया का, नॉर्मल का इन्हें बताया कि जेड की वैल्यू लेते हैं हम लोग 0.1 से 0.2, ठीक है। और इन्हें जो रेन फॉरेस्ट का लिया है किसका, अमेजन रेन फॉरेस्ट का, उसका लिया है इन्हें 1.6, ये तो लिया 0.6 है, हाँ 0.6 से 1.2, सही है। तो बेटा ये इन्हें लिया है किसका, अमेजन रेन फॉरेस्ट का, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेजन जंगल में जाओगे तो वहां पे एरिया बढ़ाओगे तो उसका स्पेस डिस्टेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा, समझ गए। तो ये जेड की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। वो नॉर्मल के लिए निकल गया बेटा 0.1 से 0.2, समझ गए। कल हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, ठीक है। जिसने अगर नहीं लिखा तो देख लो, अब ये ध्यान रखना। अच्छा मैंने ऐसे इक्वेशन याद रखने के लिए और क्या बताया था, ग्रोथ मॉडल है, जियोमेट्रिक और लॉजिस्टिक ग्रोथ है, नहीं ध्यान, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो ये चार क्वेश्चन ध्यान रखना, इन चारों से अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो सही रहेगा, ठीक। तो बेटा देखो कुछ बातें और लिखो, इसके बाद लिखना बेटा एक नोट करके लिखो, लिखो फिरूगी बोरस, लिख लोगे।
देखो फ्रूगिवोरस, इनका मतलब पता क्या होता है, ऐसे पक्षी जो फ्रूट खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, चाहे हम लोग फ्रूट ही है। बर्ड्स जो फ्रूट खाते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा क्या, फ्रूगिवोरस, ठीक है। तो देखो फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, एंड मैमल्स, एंड मैमल्स, देख लिया, डैश लगाओ और जेड की वैल्यू लिखो बेटा 1.15, क्या लिखो 1.15 वैल्यू ऑफ जेड, देख लिया। अब एक बात और सुनो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि जो देखो एक दो एरिया डिवाइड किया है इन्हें, एक तो क्या है लार्ज एरिया, एक है छोटी एरिया। छोटी एरिया का मतलब क्या होता है, स्मॉल फॉरेस्ट एरिया। एक कौन सा एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, बहुत बड़ा है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर छोटी एरिया लिया है उसका जो स्लोप होगा जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.1 से 0.2, सही है। और अगर लार्ज एरिया है कोई, जैसे एग्जांपल टीआरपी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसका जो वैल्यू होगा जेड का वो कितना होगा, 0.6, कितना होगा। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, एग्जांपल देखो टीआरपी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपने क्रॉप को क्या बोल रहा हूँ, सही है कोई अमेजन बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। इसका लिखो बेटा 0.6 से 1.2 तक हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोले, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका एरिया एग्जांपल में क्या बोला, जेड की वैल्यू लिखो 0.6 से 1.2। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, फिर आप चेक कर लो 0.6 से 1.2 का, ठीक है। तो एक तो हो गया। अब ऐसे ध्यान रखो, मेरी बात सुनो, स्मॉल एरिया 0.1 से 0.2, लार्ज एरिया 0.6 से 1.2। और बेटा अगर वो दे रहा है कि फ्रूगिवोरस बर्ड से मैमल्स, तो इसका मतलब कितना होगा 1.6, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको इम्पोर्टेंट लगा 1.15, हाँ मतलब 1.6 मान लो, किसी पर एक बात सुनो, आप लोग ये समझ गए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन सकता है। अच्छा ये बताओ भाई, जो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप है वो साइंटिस्ट किसने दिया था, तो इसको लिख लो आप लोग ब्रैकेट में, देखना लिखो अलेक्जेंडर बॉन हेलमोंट, अलेक्जेंडर बॉन हेलमोंट जो इन्हें दिया था हाइपोथेसिस, ये वाला है स्पेसीज बॉन हेलमोंट, देख लिया, अलेक्जेंडर बॉन हेलमोंट। देख लिया। सेकंड बेटा हम लोग इसमें एक में पढ़ेंगे डेविड टिलमैन हाइपोथेसिस, क्या पढ़ेंगे, डेविड टिलमैन हाइपोथेसिस। तो हम लोग सेकंड एक हाइट डाल थोड़ा सा, ये पैटर्न ऑफ बायोडाटा बता रहा हूँ, किस किस पैटर्न में दिए गए साइंटिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको हाइट डालो डेविड टिलमैन, देखो हम लोग सिंपल वाला समझो, ठीक है। पहले एक्सप्लेन, अब देखो समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी पैटर्न ऑफ बायोडाटा, क्या पढ़ा है लोग, पैटर्न ऑफ, तो आपने पहला क्या देखा, लैटिट्यूडनल, क्या देखा बेटा, और दूसरा आपने क्या देखा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, जो किसने दिया था, बॉन हेलमोंट ने। अब हम लोग डेविड एक साइंटिस्ट आए थे, डेविड टिलमैन, इनने क्या कहा वो समझते हैं, ठीक है। इनने क्या किया, इनने ये बताया
कि आप लोग अगर कह रहे हो बायोडायवर्सिटी बढ़ती है तो ये एरिया बढ़ाओ तो बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन वो जगह पे डिपेंड करती है। जगह का मतलब क्या होगा, इन्हें दो प्लॉट दिए, एक लिया ये प्लॉट 1 और एक लिया बेटा प्लॉट 2, सही है। एक जगह इन्हें देखा कि यहाँ पे जो स्पीसीज बायोडायवर्सिटी है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्पीसीज बायोडायवर्सिटी है वो क्या है, कम है, सही है। इनने कहा कि एक जगह बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, एक जगह क्या है, कम। ये बात समझे आप लोग। इनने ये समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे एक ऐसा जंगल है जिसमें स्पीसीज बहुत कम है और एक जंगल कैसा है जिसमें स्पीसीज बहुत ज्यादा है। तो इनने ये देखा कि जहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा थी, सही है, वो वाला इकोसिस्टम क्या था, ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। और बेटा वहीं पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। ये बात समझे। और जहाँ पे इस बायोडायवर्सिटी कम थी वो कैसा था, लैंडस्केप। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन वो बहुत कम होते हैं, सही है, किसके बीच, प्रोडक्टिविटी के बीच। ये वही हिसाब हो गया कि अगर मान लिया सब कुछ मानो एक बच्चा वो है, एक बच्चा वो है जो एक दिन तो पढ़ रहा है 8 घंटे, सही है। अगले दिन को उसने कितने घंटे पढ़ा, 2 घंटे, 6 घंटे, क्या घंटे और बात करेंगे, ठीक है। ये पढ़ा 8 घंटे, एक दिन क्या पढ़ा 2 घंटे। और एक ऐसा है जो कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ रहा है, चाहे 4 घंटे पढ़ रहा है, तो बेटा ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे देखो इसके वेरिएशन बहुत कम नहीं है क्या, हाँ इतना हो सकता है 4 की जगह 3.5 घंटे पढ़ने के, एक दिन 5 घंटे पढ़ने, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, समझे बात को, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। और एक बात और कहूँ आपको, अगर कभी कोई ये पूछे कि मान लिया कोई क्वेश्चन खत्म करना पड़े, क्या करना पड़े, खत्म का मतलब होता है लॉस हो जाएगा कभी, तो सबसे ज्यादा जो जल्दी तैयार होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला। ये बात समझे कि कैसे लाना होगा। जैसे कोई अगर मान लीजिए इकोसिस्टम है, सही है, अगर वो किसी तरीके से तो चैन टूट रही है, उसकी फूड चैन टूट गई मान लीजिए, ठीक है, स्पीसीज विलुप्त हो गई कोई एक, ठीक है। तो इन्हें ये बताया था कि जो ये वाला होगा जिसमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से बनेगा, मतलब तैयार हो जाएगा कंपेयर टू, सही है। इसीलिए तो इसको बोलना है स्टेबल, मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल। ये बात समझ गए। तो देखो इसके बारे में ये बनाओ जो जो बातें देखो जो अच्छी लगे हाँ बनाना बातें मत करो।
आपको ये पता लगाना है कि इसका जो बीटा है वो तो हटो भी तो जीवड़ा का हम क्या करेंगे इससे पहले से तुम इससे पहले क्या करोगे तभी तो हाइड्रोजन कमीशन ये चैप्टर इसमें सारा कंट्रोल पहले क्या होगा फ्रेंड ने तो यहाँ पे एक दो डिफरेंट करने चाहिए इस चैप्टर क्या सर हो गया बेटा ये बना दिया आपको तो इसके नीचे एक पॉइंट लिख देखो देखो डेविड टिलमैन देख रहे हो परफॉर्म लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट using plot and found that plot with more species बैठेगा तो अकेले बोल रहा है with more species so ऐसा तो so less year to year variation बेटा ये बहुत अच्छी बात है वो उसमें दे देंगे किसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ठीक है ये मैं बोल रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है उसके जो वेरिएशन होते हैं वो ईयर टू ईयर कैसे आते हैं बहुत कम होते हैं जैसे मैंने अभी कहा था जो बच्चा स्टेबल पढ़ाई करता है स्टेबल का मतलब ज्यादा पढ़ाई करता है वो ऐसा नहीं कि 18 घंटे पढ़ेगा वो 4 घंटे पढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी पढ़ेगा एक वो गधा बच्चा होता है जो एक दिन तो पढ़ता है 18 घंटे और फिर 3 दिन अपने दोस्तों को बताने लग जाता है कि उस वक्त मैंने 18 घंटा पढ़ाई होता है एक दिन 18 घंटे पढ़ी उसके बाद अगले दिन तो सोएगा करेगा फिर तो पता है उसके दोस्त है सो में रहा है कह रहे यार तुम रात पढ़ा था ठीक और अगले उसका दोस्त स्टार्ट कर देगा पूरी रात पढ़ना और वो कहता ऐसा होगा फिर 4 दिन पढ़ेगा नहीं क्योंकि उसने पढ़ लिया है ना तो पता है कि पढ़ लिया एक दिन 18 घंटे तो ऐसा नहीं करना है ठीक है तो वेरिएशन का मतलब होता है वहां पे वेरिएशन बहुत कम रहेंगे जहां पे मोर स्टेबल यानी कि स्पीशीज ज्यादा होंगी क्लियर हो बेटा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो ये ईयर टू ईयर वेरिएशन लिख दिया इन टोटल बायोमास ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा देखो इंक्रीज डाइवर्सिटी contributed to higher productivity तो हम लोग इनका समझ गए क्या बताना चाह रहे थे ये कहना चाह रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेबल होगा पहली बात दूसरी बात वहां पे बेटा क्या होगा ये हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ठीक है तीसरी बात क्या होगा कि उसमें वेरिएशन बहुत कम होंगे सही है चौथी बात अगर आपको हो जाए कि री मतलब दोबारा से इकोसिस्टम बनने के लिए वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है समझ गए डेविड टिलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट था ठीक है नेक्स्ट आपको हेडिंग डालो इसी में रीवैट कूपर हाइपोथेसिस क्या डालो रीवैट कूपर हाइपोथेसिस हेडिंग डालो रीवैट कूपर की सही है हेडिंग डाल दो कर्तन गाना ये क्या है ठीक है
ये साइंटिस्ट थे एहरलिच, कौन थे? एहरलिच। तो इन्हें अपना सिस्टम बताया, मैं बताएंगे आपको क्या बताया। देखो इन्हें क्या बताया था, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा चीज। देखो इन्हें ये कहा था, इन्हें एक एरोप्लेन लिया, क्या लिया? समझाने के लिए, और इन्हें एरोप्लेन को बताया इकोसिस्टम, क्या बताया? इकोसिस्टम। और इन्हें कहा जैसे एरोप्लेन में पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कुर्सी होती है, हैंडल होता है, होता होगा, हैंडल होता है, पंखा होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो इन्हें कहा कि वो क्या माने, स्पीशीज, क्या माने? स्पीशीज, यानी कि एरोप्लेन के पार्ट को स्पीशीज माना और पूरे एरोप्लेन को क्या माना? इकोसिस्टम। ये बात समझ गए आप लोग? इन्हें ये बताया कि अगर आप एक का पार्ट को हटा दोगे एरोप्लेन के, एरोप्लेन सही रहेगा। मान लिया आपने एक कुर्सी डाली, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये काफी कम बैठेगा। आपने 4 कुर्सी डाली, चल जाएगा। अब आपने उसका पंखा हटा दिया, चल जाएगा, तो क्या चल जाएगा ना। तो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने कहा था कुछ, इन्हें एक आता है कि 2 टाइप की स्पीशीज होती हैं, एक होती है इंपॉर्टेंट स्पीशीज, एक होती है काम चलाने वाली। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर वो स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो इकोसिस्टम क्या होगा? बेकार हो जाएगा। और अगर नॉर्मल एक का स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसका मतलब इकोसिस्टम लगातार कंटिन्यू रहेगा। समझ गए आप लोग? तो इन्हें खाली ये बताया था, ठीक है। इन्हें रिवर्ट को किसे माना था? रिवर्ट से माना था उसको, जो उसके क्या है, पार्ट है, किसके? एरोप्लेन के, ठीक है। ऐसे इकोसिस्टम का मतलब क्या है? एक वही एरोप्लेन, ठीक है। देखो इट वाज गिवन बाय पाउल, P-A-U-L, पाउल एहरलिच, पाउल एहरलिच, देख लिया? इसे डन करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लिखो, देखो एयरप्लेन, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर। अरे नेक्स्ट पॉइंट लिखो एयरप्लेन, एयरप्लेन लिखो और डैश लगाओ और लिखो इकोसिस्टम, यानी कि इन्हें एयरप्लेन क्या माना है? इकोसिस्टम माना है। और इसके बाद लिखो ऑल पार्ट आर ज्वाइंट, ऑल पार्ट आर, ऑल पार्ट, all part are joined together using thousand of rivets, और rivets का मतलब क्या है? ब्रेक देखो स्पेसिस, rivets का मतलब क्या है बेटा? स्पेसिस। मैंने बोला थाउजेंड ऑफ rivets, रिवर्ट से लिखा है, और रिवर्ट किससे माना है? स्पीशीज, तो डैश लगा कर लिख लो स्पीशीज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रिवर्ट का मतलब बेटा पेज से ही हो सकता है, किससे हो सकता है? पेज जानते हो क्या होता है? हाँ भाई बोर्ड, ठीक है, पेज को बोलते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया है, इधर देखो, इन्हें ये कहा था कि जो पेज होते हैं, पेज आप चाहे पार्ट मान लो एयरप्लेन के, चाहे पेज मान लो, इन्हें खाली में कुर्सी है मान लिया, ऐसे लगी हुई है एयरप्लेन में। अब इन्हें बताया अगर कुर्सी का पेज खोल दोगे, मतलब वो पार्ट हटा दोगे, तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पंखे का पेज खोल दिया तो क्या बताएगी? ठीक है बताएं। आपने वो एक कॉमेडी देखी है? उसकी नहीं, वो है नहीं, सबसे बढ़िया कॉमेडी पड़ता है मेरे रितेश देशमुख, जानते हो? नहीं जानते हो? क्यों? रितेश देशमुख नहीं जानते हो? जिसकी मूवी वो है डांड मस्ती, अरे वो तो हम क्यों नहीं देखी, और धमाल, धमाल देखिए। रितेश है, अरे मुझे सबसे बॉलीवुड का सबसे ज्यादा कॉमेडी अच्छा लगता है वो रितेश देशमुख। मैंने उसकी अधिकतर कॉमेडी देखी है। धमाल में वो वाला जो टोपी लगा, नहीं जो बेल्ट से वो करता है। अच्छा जब वो बाल लंबे से, हाँ
का लड़का है वो, महाराष्ट्र में सीएम का लड़का था। हम नहीं जानते। देख रितेश देशमुख, ठीक है। आपको नॉलेज हर टाइप का चाहिए, आपको कहाँ से करते हैं क्या नॉलेज हर टाइप का चाहिए। सर नाम से नहीं जानते, शक्ल से जानते हैं। मेरा इंटरेस्ट हर चीज में है। मैं राजनीति के बारे में बहुत अच्छे जानता हूँ, तो कुछ बता आप देख सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानता हूँ, सही है। तो रितेश देशमुख की आपने कॉमेडी देखी होगी, सही है। तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था बेटा, रितेश देशमुख बोल्ट, हाँ सही। हाँ तो क्या बात है उसके बारे में बताइए। हाँ मैं कह रहा था एक मूवी है उसकी, तो वो मूवी है उसमें क्या करता है वो कॉमेडी आपने देखी है, वो जो एयरप्लेन होता है एयरप्लेन, वो एयरप्लेन बेकार होता है जॉर्नी का, तो वो कहता है उसको पंखा लगाने से क्या फायदा, मतलब तुम्हें पता है ना ये वाला पंखा है, एयरप्लेन पंखा पता है ये वाला पंखा है, लगाया था ये वाला पंखा, सही है। और उसके बाद क्या होता है एयरप्लेन क्रैश जाता है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि बेटा इनका मतलब क्या था, इन्हें ये कहा था कि अगर आप एरोप्लेन के पेज खोल दो कुर्सी वाले तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पंखे के पेज खोल दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हें ये कहा था कि इकोसिस्टम का अगर एक का स्पीशीज है वो अगर एक्सटेंड हो रही खत्म हो रही है तो पूरे इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेन स्पीशीज भी खत्म हो गई, एक्सटेंड हो गया, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, सही है, तो पूरी चेन टूट जाएगी। क्या टूट जाएगी? चेन। और चेन टूट जाएगी इसका मतलब कई सारी स्पीशीज खतरे में रहेंगी और पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इन्हें ये इनकी हाइड्रोक्सी बस देखो इफ एवरी पैसेंजर, नेक्स्ट वन, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग in it इसके बाद लिखा बेटा देखो it started pooping it start pooping एक बता are required to take home सही है। इसके बाद कॉमन लगाओ बेटा और लिखो it may not affect flight safety, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम एरोप्लेन का एक रिवेट मतलब एक का पेज खोल दोगे तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, फ्लाइट आराम से सेफ्टी मतलब सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने पंखे वाला क्या बोल दिया, पेज खोल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा प्लेन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लिया। इसके बाद लिखना बट एज मोर, हाँ इसी में बट एज मोर and more rivets are removed, rivets का मतलब हल्के हल्के तुम और पेज खोलोगे, सही है। रिमूव मतलब हटाओगे, रिमूव देख लिया। द प्लेन बिकम डेंजर, समझ गए हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ ये बताया कि एरोप्लेन को बताया इकोसिस्टम और इसके बाद उसके रिवेट से क्या बताया बेटा, स्पीशीज। और इन्हें कहा है कि अगर मान लिया तुमने कोई रिवेट हटा दिया तो इसका मतलब यही होगा कि उसके स्पीशीज अगर हटा दी तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा, जैसे एयरप्लेन खतरे में चला गया, ठीक है। इसके बाद बेटा एक पॉइंट और देखो, अकॉर्डिंग टू रिवेट
according to Popper hypothesis, according to Popper hypothesis, according to Popper hypothesis, loss of rivets on the wing का मतलब पंख, उसी के एयरप्लेन में, ठीक है। rivets on the wing, और बेटा ब्रैकेट में लिखो क्या, लॉस ऑफ rivets on the wing, और ब्रैकेट लिखो की स्पीशीज, क्या लिखो, की स्पीशीज, अरे इतना ही चाहिए टाइम। की स्पीशीज का मतलब है ब्रैकेट में बेटा ऐसे डैश लगा के की स्पीशीज करेंगे इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जिससे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है की स्पीशीज, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट स्पीशीज, उस किसकी, इकोसिस्टम की, ठीक है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आया क्या? कौन कौन बच्चा है बीएससी में फर्स्ट में? सबका है फर्स्ट सेमेस्टर से। अरे फर्स्ट वाला आया। तुम्हारी कितनी परसेंट बनी? सबका है सब। परसेंट कितनी बनी ये बताओ। एसजीपीए आती है। एसजीपीए उसी का इसका भी तो है। किसका? ये का फर्स्ट में। थर्ड सबका है। थर्ड टर्म का सबका अरे है। सर फर्स्ट का पूछ रहा है ना, इसीलिए आप कॉलेज गए ना, रिजल्ट देखे पास हो गए, कितने नंबर आए? एसजीपीए तुम्हारे है 7.1। ये क्या फेल हुई? नहीं सर। मुझे बता बात नहीं। ए डेढ़ को मत लो, कोई नहीं हुआ सर कैसे? अरे बैक किसकी लगी है गिरो, बैक किसकी लगी है? 6.8 तुम्हारी कितनी बनी? 6.64। तुम्हारी? 5.9 तुम भी फर्स्ट में थी? थर्ड। तुम्हारी कितनी बनी? 7.8। तुम लोगों की सबसे ज्यादा किसकी बनी यहाँ पे? अंजलि की है। तो तुम्हें मिठाई खिलाई थी? मैंने भी देखा ही नहीं। इन बच्चों को, मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों को। हाँ मैं खाई तो और इसके बाद सेकंड पे कौन रहा ये? फिर खाया। मैंने भी रिजल्ट में तुम लोग पढ़ाई करते हो? पढ़ने कैसे होंगी? बढ़ गई अभी बढ़ने फिर ऐसे कह रहे हैं। परीक्षा में खाई तो अभी सेकंड क्या रहा मुझे मिठाई दो। हाँ वैसे मिठाई वो लड़की अंजलि को है सबसे ज्यादा पढ़ने उसकी आई अच्छे ही अच्छे नंबर आते तो अच्छा भी लगता है। पढ़ाई करो या मत करो उससे मतलब नहीं, आप करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। नहीं करोगे तो भी आ जाएंगे। कभी आ जाएंगे नहीं, थोड़ा तो मैटर करता है पढ़ाई करना, लेकिन हाँ इन लोगों की आगे अरे बस ये दोनों पास हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बच्चे सब समझदार है, ठीक है। तो अगले बढ़े पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हम शक्ल से नहीं लगते हैं पढ़ने वाले। मुझे पता है बेटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट तुम लोगों का मैसेज हो गया? किया ही नहीं है बेटा। फॉर्म तो भरने से क्या जा रहा है पेपर देने में? बहुत दुखी करते हैं। सही है। अरे पैसे कब में देख कौन रहे हो? इतने दूर करते हैं सब सेमेस्टर वाइज में हर 3 महीने बल्ली कॉलेज में पेपर देने जाना है खाली बस। हर 3 एग्जामिनेशन पेपर दो बहुत इतना ड्रामा होता है। प्राइवेट कॉलेज में होगा ये सब, प्राइवेट में बल्ली कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में होता है।
अब तुम लोग इतने तो डरपोक तुम लोग इतने डरपोक किस्म के देखते हो कि अगर कॉलेज वाले वीडियो कॉल करते हैं सांस पे तुम मुझसे ज्यादा बोल रहा है मेरी बात नहीं है इधर आके बोल इधर यहाँ बोलना काम करना उससे क्यों बोल रहा है इतने डरपोक बच्चे हैं कॉलेज वाले दो बार फोन करते हैं तो कभी नहीं जाती कि आज आना है तो आए तो बात के भी जाते हैं कॉलेज जाना है मतलब ये है कि जाने जाना है कि मैम का फोन आ गया तो जाने जाना है एक है जिंदा दिल आदमी जो है आदमी इससे कोई नहीं कर सकता मैडम बुलाए ना सर बुलाए कोई मतलब नहीं तुम अब कितने बार जाती हो स्कूल कितने बार पेपर देने जाती हूँ सर हाजी जरूरी काम लेकिन बहुत जरूरी काम कर जाती हो ना प्रैक्टिकल देने जाती इनकी तरह नहीं बात ना हम तो लेवल लेवल करके चले जाते हैं बेटा आपको काम से जाया करो ठीक है हम काम से जाते हैं फोकट में नाचने नहीं जाते हैं आप उनसे मेल याद कर रहे हैं सर अब बताइए लेकिन बच्चों को तो फर्स्ट प्राइज मिला था और इसे पता क्या मिला कब कब मिला तुमने जाके ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कैसा कब था मतलब जाके पर नहीं सूंघने वाला क्या मैं कहूँ वर्ल्ड कप वाला कब चलो ठीक है हैं? चलो भगवान ए अब हंसी हो गया चलो पढ़ाई करते हैं हैंड डालो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हैंड डालो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हैंड डालो ये हंस क्यों रही है क्या बात कर रही है हैंड डालो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी आरती देख के वैसे मुझे बता दो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी ठीक है बेटा आपको ये बात पता है मैंने आपको पहले बताया था कि बायोडायवर्सिटी का लॉस बहुत हो रहा है ठीक है हम लोग समझते हैं आप लोग देखो आप लोगों को ये बात सुन के अच्छा लग रहा था कि बहुत सारी क्या है स्पीशीज हैं लेकिन बेटा बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो क्या हो रही है एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो रही है ठीक है ऐसी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार में है सही है जो खत्म मतलब बिल्कुल होने वाली है और कुछ ऐसे अगर आप उनका कंजर्वेशन मतलब संरक्षण नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी खत्म हो जाएंगे और हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि बायोडायवर्सिटी का कितना बड़ा रोल है किसमें इकोसिस्टम और इकोसिस्टम का मतलब कि आपके लिए कितनी सारी सर्विसेज मिल रही है क्लियर है आपको इतने बात ठीक है तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि कितनी स्पीशीज खत्म होने वाली है और कितनी खत्म होने वाली अब अगले हो जाएंगी ठीक है तो आप लोग आपने हैंड डाल दिया बेटा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट देखो बायोडायवर्सिटी loss occurs due to biodiversity loss occurs due to extinction देख लोगे extinction इसका मतलब होता है एलिमिनेशन क्या होता है ब्रैकेट में होता है एलिमिनेशन extinction ब्रैकेट में वो एलिमिनेशन देख लिया ठीक है ब्रैकेट बंद करो देखो एक्सटिंक्शन लिख लिया ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ यानी कि अर्थ से जो स्पीशीज खत्म हो रही है उन्हें क्या बोलते हैं उसी को बोलेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इसका क्या है बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना बेटा नेक्स्ट वो देखो अकॉर्डिंग टू IUCN बोलते हैं IUCN की फर्म कौन बोल रहा था इसका मतलब होता है बेटा IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन तो वो कंजर्वेशन बोल सॉरी कंजर्वेशन ठीक है
कंजर्वेशन हाँ नेचर एनिमल नेचर हाँ ऑफ नेचर ठीक है लिखोगे लिख लो इंटरनेशनल देखो इंटरनेशनल देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर समझ गए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब नेचर का जो कंजर्वेशन ये सब ध्यान रखता है यूनियन को IUCN देखो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट बेटा रेड लिस्ट RED रेड लिस्ट का मतलब पता क्या है जो ऐसी स्पीशीज जो खत्म होने की या तो कगार पे है या खत्म हो चुकी है ठीक है उस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट ठीक है बेटा तो देखो रेड लिस्ट 2004 अर्थ हैज लॉस्ट 784 यानी कि 784 स्पीशीज ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर किसी बच्चे के बैग भी लगी है यहाँ पे किसकी लगी है शिवम की लगी है ना अरे बता नहीं पीछे बैठता है मैंने देखा हूँ बच्चों तो क्या लगता है उसके लगी है ना दूसरे बैग में तो क्या लगता है भूल हो गया तुम्हें पता चलेगा केमिस्ट्री में और जूलॉजी में आने दो से करूँ बातें बहुत बेटा मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो बच्चा बातें करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा तो तुम ये मत समझो तुम भगवान हो या तुम्हारे ऊपर कोई दैवीय शक्ति है जादू वगैरह हो चार दूर में ऐसा कुछ नहीं है आप लोग मेहनत करनी पड़ेगी इसका कोई ना कोई शॉर्टकट है ना कुछ तरीका है और तुम अपने आप को जादू समझ रहे हो तो बेटा पढ़ाई करना सही है कोई और काम करो अच्छा रहेगा सही है तो आप लोग जादू नहीं बेटा चार जाओगे आप लोग पढ़ाई करनी पड़ेगी और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बातें करनी है पढ़ाई नहीं करनी है तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई मत करो आजकल इतना कंपटीशन है आप बिना मेहनत के कुछ भी नौकरी नहीं रुद्रपुर नौकरी नहीं मिलेगी और बताओ वहाँ भी लगना पड़ेगा और भागाओगे वहाँ पे नहीं कर पाओगे और मिलेगी भी नहीं 8,000 की नौकरी तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंपटीशन बहुत है अगर आप बोले पे ठेला भी लगाओगे ना तो उसमें भी तुम्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा उसके लिए बीटेक का होना चाहिए बीटेक वाला नहीं बोल रहा हूँ मतलब ये बता रहा हूँ अब पहले तो भाई MBA चाय वाला कितना हो गया वो डॉली चाय वाला अभी बिल गेट चाय पी गया अब वो तो वो बन गया क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं डॉली चाय वाला वो बन गया सेलिब्रिटी उसके यहाँ बिल गेट चाय पी गया तो ये मतलब तुम्हारी कीमत किसी चेंज हो जाएगा चलो ठीक है ठीक है और भाई नॉर्मल आदमी है सर वैसे यहाँ पे चाय नहीं यहाँ चाय का क्रेज है लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा स्टाइल मैं मेरा वीडियो पहले से देखता हूँ डेलीगेट से पहले देखता हूँ लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल आदमी अब मैंने पीना की मतलब ये बता रहा हूँ इसका तरीका अलग है जैसे चाय देने का या फिर गिलास में उठा के फेंक के ऐसे पकड़ने का चाय दूर करता है गिलास में ऐसे नहीं करता ऐसे हरा के तुम तो ऐसे भी गिरा दोगे वो ऐसे करता है यहाँ से ऐसे और फिर तुम्हें जैसे तुम रुपया दोगे तुरंत तुम्हारी सेट लगा देगा ऐसे ये सब चाय नहीं होती और
पंजाब तो बिल गेट्स टाइप की है, कितनी बड़ी बात है पंजाब में, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, पता है ये क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं किस्मत वाले कि इतनी जल्दी किस्मत जो सही हो जाएगी वो तो आदमी समझ नहीं सकता। एक चाय वाला मॉर्निंग सैलरी, हम लोग ये चाय पीते हैं। अब तो वैसा बन गया पीने की जाएगा तो उसे देखने के लिए लोग जाएंगे, एक बार देखने। तो बेटा आप लोग चाय बेचने का काम तो लेकिन पढ़ाई करने का 5 काम मिनट बाद ए देखो IUCN रेड लिस्ट 2004, देखो 2004 लिख लिया, यस सर। डेविड बंद करो और लिखो अर्थ हैज लॉस्ट 784 स्पीशीज ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर। यस सोचो 500 साल में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, 784 स्पीशीज खत्म हो गई जाती। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक स्पीशीज की बात नहीं हो रही, दो की नहीं हो रही है, 784 स्पीशीज खत्म हो गई, समझ रहे हो। अब एक इसके नीचे लिखो, ब्रैकेट में लिखो एक बात है, देखना देखो इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूडिंग 580 वाले को इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूडिंग उसी में लो इंक्लूडिंग, अगला पॉइंट है उसी में। अगला अरे उसी में लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये भी पॉइंट इंक्लूडिंग 338 338 वर्टिब्रेट्स, 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 359 एंड 87 प्लांट्स। तुम लोग ऐसे आते हैं वो आते हैं सर, आते हैं। 69 कितने से कहते हैं, 69 69 79 सर मैंने नहीं 89 अब तो बताइए खैर आते हैं पहले बार यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं होगा बेटा, लिख लिया। और 87 प्लांट लिख लिया, ठीक है। आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताओ, आप लोग ये डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी स्पीशीज कितनी 5 साल में खत्म हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, देखो लिखो द लास्ट टू, द लास्ट ऐसे लिखो द लास्ट 20 इयर्स, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट 20 इयर्स, last 20 years have alone disappearance of 27 species, disappearance of 27 species। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और पीछे 20 सालों में 27 स्पीशीज क्या हो गई, खत्म हो गई। बेटा लिख लिया। अब आप लोग एक हेड डालो, हेड डालो, द इम्पोर्टेंट ये डाटा देखना, ठीक है, डाटा करते रहो डाटा। द इम्पोर्टेंट रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट EXTINCT एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। तो रिसेंट अभी एक्सटिंक्ट हुई है उन स्पीशीज का नाम लिखना है, ठीक है आपको। तो देखो नंबर 1 देखो, डोडो DODO डोडो देखो डोडो ऑफ मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस का क्या है एनिमल, ऐसे बोलते हैं डोडो, वो क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, यानी खत्म हुआ है, देख लिया। डोडो ऑफ मॉरिशस देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, देखो थाइलेसीन THYLACINE थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप लोग ये घर पे जाके गूगल पे आराम से फोटो देख लेना, अगर देखो तो, और वैसे खत्म हो गया तो जरूर चाहिए, ठीक है। देखो थाइलेसीन ऑफ
ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखो क्वागा, देखो क्वागा, क्यू यू ए डबल जी ए, क्वागा, क्वागा, क्यू यू ए डबल जी ए, क्वागा। देख लिया, क्वागा ऑफ अफ्रीका। ऑफ अफ्रीका, देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वो बेटा देखो स्टीलर, स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ, STELLER, स्टीलर सी काउ, सही है। और ये कहाँ की है? ऑफ रसिया, सी काउ, सी समुद्र वाला, SEA, सी काउ ऑफ रसिया, ठीक है बेटा। जो ये सी काउ है, ये सब स्पीशीज अलग देशों की, ये सब इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। सी काउ लिया, कहाँ के? रसिया, ठीक है। इसके बाद देखो 3 सब स्पीशीज ऑफ, नेक्स्ट देखो 3 सब स्पीशीज ऑफ, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर। इसमें कौन सा है? बाली है, नाम लिखो बाली, नाम नहीं स्पीशीज का नाम, लेकिन देखो बाली, बाली। इसके बाद देखो जवान, टाइगर की सब स्पीशीज का नाम है बाली, जवान, जमाल नहीं, जवान, जवान कहते नहीं, जवान, जवान, एंड कैस्पियन, CASPIAN, कैस्पियन बेटा, कैस्पियन। देख लिया, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा इन चारों टॉपिक से। जवान सबसे चीजें टाइगर, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा, देखना ये बाली, जवान और ये कैस्पियन, हाँ, ये एक्शन कौन सी जाती है, ठीक है। यहाँ से बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लिया, लगा लो, देना नहीं तो नहीं देना की बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, चलो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। देखो जोड़ो हो गए, कौन सा होगा? जोड़ो। सेकंड क्या होगा? हेरेसिन। तीसरा क्या होगा बेटा? क्वागा। इसके बाद स्टीलर सी काउ, इसके बाद जवान और बाली और कैस्पियन। ये नाम आपके रटे होते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये एक्सटेंट रिसेंट हुई है जल्दी ये स्पीशीज, ठीक है। अभी क्या कर रहा है इसमें? हिंदी में लिखा जावा, क्या लिखा है? जावा, वाह, अरे जवानी बोलते हैं बेटा, ऐसे आएगा। अगले लिखो, कॉमन पॉइंट लिखो। अरे जवान यार कर लो, समझ तो जाओगे, सही है। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉमन पॉइंट लिखो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। देखो एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, अबाउट, 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 अगला पॉइंट है, हाँ अब कॉमन पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, जो हमको पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है हम लोग आने वाले टाइम में साइंटिस्ट का ये मानना है कि 100 से 1000 टाइम ज्यादा एक्सटेंट होगी स्पीशीज आने वाले टाइम, क्योंकि हम लोगों ने पॉल्यूशन इतना कर दिया है। दूसरी बात, हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन इतना कर दिया है। आप लोग सोच रहे हैं चीता आदि कहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, मतलब बंदर एक कहाँ घूम रहा है, पीली में घूम रहे हैं। जब उनके घर ही नहीं रखोगे तुम्हारे को आएंगे नहीं वो, फ्रेगमेंटेशन इतना हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन सर हाँ हम उनके घर में नहीं जाते तो हमारे घर में बेटा तुम नहीं जाते, पता नहीं कितने जाते हैं तुम लोग। कहीं उसको घूमने के लिए बनाते हो, कहीं ढूंढ निकालते हो जंगल से, कहीं उसे क्यों ना देते हो, घूमने वाला पार्क ना देते हो। नहीं सरकार निकालते हैं, सरकार निकालती तो करते नहीं, पहले इंसान है ना वो, तो हाँ इंसान तो नहीं है, स्पीशीज है। सरकार इंसान नहीं है, जानवर है। चल इधर देखो बेटा, बेटा
वो अच्छी ये थोड़ी करना टाइप इधर देखो मैं कह रहा हूँ बेटा इधर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लगातार क्या कर रहे हो अगर आपसे पूछ जाए कि सबसे ज्यादा एक्सटेंड होने का सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है तो उसका मेन कारण पता है क्या है फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस सही है ये नीड को समझ में आएगा हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता है क्या होता है आप लोग क्या है जैसे ये वाला जंगल मान लो ये वाला सही है अब ये वाला जंगल है इसमें क्या है आपने घूमने का स्थल बना दिया सही है सरकार ने बना दिया है तो क्या होगा आप तो बर्दाश्त कर लेंगे ठीक है बेटा आप वहां पे आपने सड़क निकाल दी कहीं आप सड़क निकालो होटल ही बनेंगे होटल बने कहीं रहने की जगह बनी तो इससे क्या हो रहा है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है क्या हो रहा है फ्रेगमेंटेशन और उसमें फिर क्या लगता है बहुत बेकार लगता है ठीक है हां तो ये सब चीजें बताऊंगा आपको कुछ पॉइंट देखो एट प्रेजेंट अबाउट 15,500 बेटा ऐसे क्या करना है देखो लिख लिया सर लिख लिया वो लिख रही है 1000 ऐसे करके 15,500 ये ऐसे देखो 15 के और 500 तो लिखा है ये का मतलब 1000 ही होता है तो यूट्यूब चलाते हैं इसका 1 के 2 के होता नहीं 1 के 2 के 3 के 5 के हैं 1 के मतलब ये क्या ठीक है देखो बेटा 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड are facing the worldwide are facing the threat मतलब होता है खतरे threat of extinction इसका मतलब क्या हुआ कि 15,500 स्पीशीज ऐसी हैं जो किसमें विलुप्त होने के खतरे में सही है कगार पे अब वो कब खत्म होना है बता दिए ठीक है तो इसमें लिखना बेटा ब्रैकेट लिखो देखो जिसमें 31% जिम्नोस्पर्म है देखो 31% जिम्नोस्पर्म 31% जिम्नोस्पर्म कॉमन 32% एम्फीबियंस कॉमन 32% amphibians common 23% mammals common 23% mammals and 12% bird are involved ठीक है are involved और बेटा आपको ऐसे परसेंटेज में भी पता होनी चाहिए ठीक है तो कितना करना बताओ 31% क्या है जिम्नोस्पर्म 32% एम्फीबियन और इसके बाद 23% मैमल्स और इसके बाद बेटा 12% बर्ड जो क्या है एक्सटिंक्ट होने के खतरे में सही है तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए नेक्स्ट देखो इसके बाद देखो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड नेक्स्ट पॉइंट देखो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 बिलियन ईयर्स ago देखो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 बिलियन ईयर्स 3 बिलियन ईयर्स ago देख लिया since the origin of life on earth मैंने आपको 4 बिलियन लिखवाया था ना एवोल्यूशन में 4 बिलियन तो मोर देन 3 बिलियन बात है ठीक है देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ
देयर वर 5 एपिसोड। एपिसोड मतलब नाटक। देखो देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब पता क्या है? ऑफ स्पीसीज इसका मतलब ये है जब से अर्थ पे लाइफ आई है तब से 5 बार ऐसा हुआ है कि जो स्पीसीज है वो मतलब खत्म होने की कगार पे आई है 5 बार। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि अगला टाइम होगा उसमें 100 से 1000 टाइम ज्यादा मतलब तेजी से होगा ये क्या एक्सटिंक्शन। ठीक है, अगर आपकी कभी हुआ ये एपिसोड आया तो ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो द करेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो द करेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज एक्सटिंक्शन। द करेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज 100 से 1000 टाइम 100 से 1000 टाइम faster than pre-human time। बेटा और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि तुम्हारी एक्टिविटी को देखते हुए आने वाले 100 सालों में इस धरती पे आधी स्पीशीज ले जाएंगे, जितनी अभी है उनकी 50%। तो सोचो आप लोग पिल्ले तो अपने आप आ जाएगी, ये पिल्ले ही तो है और क्या है? पिल्ले का मतलब क्या समझते हो? पिल्ले का मतलब समझते हो कि धरती फट जाएगी, आउट ऑफ ग्रिड जाएगी। और क्या पिल्ले का मतलब अरे अभी थोड़ी देर पहले पिल्ले का मतलब होता है बेटा यही तो पिल्ले है। पिल्ले का मतलब होता है अपने आप को खत्म कर लेना, अपनी गलती की वजह से। जैसे आप लोग क्या है अभी फ्रिज चला रहे हो लगातार, सही है, इसके बाद क्या चला रहे हो, फिर इसके बाद बाइक चला रहे हो लगातार, CO2 निकल रही है। इसके बाद आप लोग क्या चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अरे जितना ही पॉल्यूशन कर रहा है लगातार पेड़ नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल भी पेड़ लगाकर पेड़ लगाते हो हमारे घर पे कितने पेड़ लग रहे हैं? बहुत सारे पेड़ नहीं लगे, पेड़ नहीं लगे घर पे नहीं है सर गन्ना लगा रहा है। वो पेड़ क्या है बेटा? पेड़ आपको पता है लगाना चाहिए क्योंकि आपको ऑक्सीजन दे रहा है तो फ्री में दे रहा है। और क्या जैसे आपको घर में एक पेड़ लगाना चाहिए, क्या दिक्कत है? थोड़ी फट छोड़ो आराम करो, ये हो गया ऑक्सीजन काम दे रहा है, फ्री दे रहा है। मतलब ऑक्सीजन को CO2 में सर मेरे यहाँ बहुत सारे ओपन पेड़ लिप्टिस वगैरह घर में है नहीं, घर में गुलाब का है सर हमारे यहाँ भी है वो भी एक बहुत सारे पौधे होते हैं। अरे वो इतना बड़ा है। हाँ वो मेरे यहाँ बहुत सारे हैं। वो हमारे घर के बाहर जगह है उसमें हमारा पेड़ लगा हुआ है। ऐसा तो हमारे घर के सभी 10 पड़ोस में है, उनके यहाँ लगे हुए हैं। वो पाकड़ है, लोगों को बैठने के लिए इसलिए। और वैसे लिप्टिस के पेड़ तो मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। हर खेत की चारों तरफ में 9 बीघा वैसे लगे हुए खाली तो बहुत है। आपके घर में लगे तो सर हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं 85 लाख की हमारे इतना पता नहीं 9 बीघा लगा हुआ है। सर आपके यहाँ लगा तो हमारे घर में ऑक्सीजन आ रही है क्या? अच्छा मतलब मेरे घर में भी उसके घर से जाना है, ठीक है। ए तो आप लोग सबको पेड़ लगाना चाहिए जिससे क्या हो अगले को पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। तो लिखो आपको लिखना बेटा। तो साइंटिस्ट ये मानना है कि अगले 100 सालों में अगर आप सही एक क्या नहीं करोगे, काम नहीं करोगे सही से, आप वो करोगे क्या, पॉल्यूशन ज्यादा फैलाओगे, पेड़ लगाओगे नहीं, और क्या करोगे घर बनवाओगे तो क्या होगा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए एक कमरे में आपको कर, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा घर बनाना है, सही है। जिसे फ्रैगमेंटेशन मानो,
अब इलिगिन का एरिया बढ़ेगा तो आप लोग बताओ, तुम जंगल की तरफ जाओगे और जंगल काटोगे, जिससे एनिमल का होगा नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको एक आदमी को खाली 50 गज जगह होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। क्या 50 गज। अरे मैंने तो बहुत सारा एक आदमी में एक होना चाहिए और क्या करना चाहिए? वो भी तो सही है। सही है? ठीक है बेटा देखो जी कटोरा लेके सर एक लोगों को करने से थोड़ी ना आप लोग पता है, आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, आप लोग पता है किससे मिल रहा हूँ सुन लो। अरे मैं भूल रहा हूँ वो अरे जो बहुत महंगा होता है चंदन नहीं गवर्नमेंट कर दिया यहाँ पर चंदन एप्लीकेशन बेटा है आप लोग ये तो समझो एक पेड़ मेरी बात सुनो लगा सकते हैं सर लगा सकते हैं। हाँ सर बैलेट नहीं है, मिस्त्री परमिशन होना। अरे चोरी हो जाती है बेटा, वो अलाउड है, गवर्नमेंट ने अलाउड किया है चंदन लगाने की। लगा देंगे मगर काट नहीं सकते हो इसको। तो सरकार के अपना ना परमिशन तो क्या दिक्कत है? यहाँ तुम्हारी एक से दोनों में यहाँ परमिशन क्या दिक्कत है? ऐसा होता है। अरे भगवान, अब इतना भी टैक्स लगाएगा, 50 लाख टैक्स लगा गया 20,000 का। तो अब तो आम का चंदन की बात कर रहा हूँ। ये देखो चंदन का एक पेड़, ये देखो एक पेड़ में 1 लाख का बिकता है। सर दिवाइए पेड़ दिवाइए। ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम। और अगर और ये तैयार कितने में होता है? 10 साल में। 10 साल ज्यादा होते हैं बेटा? 10 साल आपको तो लगाएगा थोड़ी बात है वो 10 साल का क्या 2-3 साल है वहां पर बोलता है 2 साल ठीक है। और 10 साल में अगर तुमने 100 पेड़ लगा दिए और 100 पेड़ का कितने लीटर लगेंगे? मुश्किल से लगाएंगे 2 बीघा सर आप बता दो एक बार चलो। और 2 बीघा जमीन में पता क्या कराओ? बाउंड्री करवा दो, दीवार लगवा दो, दीवार लगाओ ना, दीवार लगाओ। मैं तरीका बता रहा हूँ खेती करने का, तो गन्ना करते हो तो पागल जाओ। अरे सर कहाँ से लगाएंगे बाउंड्री? तार तो लगा नहीं मिलता है। जब इतना काम कर रहा है तो बाउंड्री करवा लो, 2 बीघा में क्या दिक्कत है? सर सॉइल की पॉलिसी को ये 2 बीघा में बाउंड्री करवाओ और बेटे 100 पेड़ लगा दो। 100 पेड़ का कितने हो गए? 10 साल बाद 1 करोड़ और 10 साल तक भूल जाओ। मैं लगाने वाला नहीं, मैं नहीं लगाने वाला, घर वाले मतलब वो साला बहुत इफेक्टिव है ना। वो ये मानते हैं इसीलिए आप लोग कह रहे हैं इसीलिए बच्चों को ज्यादा लगा तो ये काम मानते हैं ना। खेती के मामले में कह रहा हूं, पहले तो मानते हैं। इधर देखो ये कितने का होगा बेटा? 1 करोड़ 10 साल में। और 2 बीघा छोड़ दो, 10 साल में क्या दिक्कत है? कौन का क्या चलो और बेटा ये खेती अलाउड है, आप लोग यूट्यूब पे देखने आराम से। अगर आपको ना पता हो छोड़ के कोई काम सर मेरी पेड़ दिवाइए हैं सही। और आप लोग पता है अरे तुम 10 साल हो गए छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? भूल जाओ और 10 साल बाद 1 करोड़ मैंने भागा था पहले तो आपको बचपन में लगा दिया होता। नहीं उसकी चोरी हो जाएगी। आप लोगों को पहले बताना चाहिए था। बहुत देर करना पड़ेगी, वहां हमें सीट के कैमरे लगवाने पड़ेंगे। नहीं होगी चंदन का तो ये वैसे होता है। और आपको पता नहीं है सब चीजें। आपको बताया सर ने, आपको बताया इसको ना पहले लगा दो। हमारे पास एक करोड़ ठीक है, बड़ा बहुत तुम पढ़ाई की लायक सही बात। देखो हाँ मैं कर दूंगा 10 साल में।
नेक्स्ट पॉइंट ए बेटा देखो देखो अरे हो गया मुझे पता है देखो देखो इट इज कंसीडर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा है कि अभी तक 5th एपिसोड मास एक्सट्रीम के हो चुके हैं जब 6th होगा तब की बात कर रहा हूँ ठीक है तो देखो इट इज कंसीडर्ड एज 6 एपिसोड 6 एपिसोड 6 एपिसोड 6 एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन बेटा दुनिया की तरफ नहीं चलोगे ना तो सबकी तरफ चलोगे तो सबके रहोगे कुछ अलग तो करना पड़ेगा देखो 6 एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी अच्छा मैं एक बात कहूँ आपको बेटा जो अभी तक 5 एपिसोड हुए उनके ऊपर लिख लो मैं ब्रैकेट लिख लो नेचुरल वो नेचुरल तरीके से हुए और ये किस द्वारा हो रहा है कौन सी वाली सर एक बार जो है वो नेचर थे मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर है अकॉर्डिंग टू नेचर और जो 6 वाला होगा वो किस वाला होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी हाँ तो लिखवा रहा हूँ देखो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी and in next so year nearly half of all species on earth समझ गए इसका मानना ये साइंटिस्ट का मानना ये है कि बेटा जब 6 एपिसोड होगा क्या होगा 6 एपिसोड होगा तो वो किस द्वारा होगा ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि आधी स्पीशीज क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ठीक है बेटा नेक्स्ट का नेक्स्ट कर देंगे एंड नाउ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी is responsible for loss of biodiversity responsible for लिख लिया बेटा देखो अभी टाइम है 2 मिनट फर्स्ट पॉइंट देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट्स फर्स्ट पॉइंट देखो इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम increase variability in ecosystem ecosystem processes like water use common pest PEST यहाँ पे and disease cycle ठीक है बेटा नंबर सेकंड देखो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन इससे क्या हो जाएगा प्लांट प्रोडक्शन कमी हो जाएगी ठीक है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन देख लिया अब आप लोग एक हेडिंग डालो छोड़ो ठीक है उसके बाद हेडिंग डालो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस हेडिंग डालो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बायोडायवर्सिटी लॉस के क्या कॉजेज हैं क्यों हो रहा है ठीक है
और इसके बाद कल जो लेक्चर होगा लगभग इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और वहां से तो देखो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, ठीक है।